अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और आज इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने कल वाली वीडियो से मुराद की क्लास जो हमने फ्राइडे वाले दिन वीडियो की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अब इंडेक्स ने इसी हमारे जो से टारगेट्स थे 1,84,500 के टारगेट्स थे, इन्हें हिट करने के बाद इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई थी। सो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये वाली स्पॉट जो है वो हमारी अपसाइड सस्टेन रहती है तो फिर इंडेक्स यहाँ से और भी परफॉर्म कर सकता है और इसके अपसाइड जो टारगेट्स होंगे वो 1,87,900 के हो सकते हैं, जो कि ये वाले इसके रिसेंट हाइज थे। आज क्या हुआ कि आज एग्जैक्टली उसी तरीके से इंडेक्स ने परफॉर्म किया, गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यूसली अपसाइड ही जाता रहा। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारे पास 2600 पॉइंट्स की हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, विच इज वेरी गुड। अब यार, आने वाले दिनों के लिए हम क्या कर सकते हैं? आने वाले दिनों के लिए हमारे पास क्या प्लान हो सकता है? सिंपल, अभी इंडेक्स जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पे है, जो कि 1,87,900 की रेजिस्टेंस बनती है। अब हो सकता है इस रेजिस्टेंस पे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, सो आप इस रेजिस्टेंस को वॉच करें। और इस रेजिस्टेंस को लेने के बाद यहाँ से अगर ये नीचे आता है, तो सर रिट्रेसमेंट करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना हुआ है, ठीक है। इस गैप को एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है, जो कि तकरीबन यहाँ से 1,86,000 से लेके 1,85,000 के बिटवीन में बनती है। इस डाउनवर्ड साइड सपोर्ट को वॉच किया जा सकता है। डाउनवर्ड साइड इस सपोर्ट को टेस्ट करता है तो यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडेक्स जो है वो इस गैप को फिल करने के बाद अगेन एक अपसाइड बाउंस दिखाए। और अपसाइड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से अगर ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम हमारे जो अपसाइड टारगेट्स होंगे वो 1,92,000 के टारगेट्स होंगे। हम इन टारगेट्स को आई कर रहे हैं। बाकी यार, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं तो भी इंडेक्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इतने इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा से परफॉर्म कर रहा है। और अब इसका जो ये वाला हाई है, रिसेंट जिसका हाई है, ऑल टाइम हाई कह लें 1,87,900 का, ये ब्रेक होता है। होने के बाद अपसाइड एक रेड कैंडल बन गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो RSI डाइवर्जेंस बनी है ना, उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट डाइवर्जेंस बन रही है। प्राइस यहाँ पे देखें, प्राइस जो है वो यूं हायर हाइज लगा रहा है, ऊपर जा रही है, और RSI जो है वो यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा है, जिसकी वजह से हम हो सकता है यहाँ पे इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। ये काफी क्रूशियल लेवल है। अगर एक दो दिन तक इंडेक्स ऊपर जाते हैं, इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, और फिर किसी दिन एक रेड कैंडल की डाउनवर्ड साइड क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमारी ये जो सी डाइवर्जेंस होंगी वो बन जाएंगी, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी सी हमें जो है वो साइडवेज साइडवेज जोन जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये क्रूशियल चीज थी, आई थॉट कि मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि इतने ज्यादा भी पॉजिटिव मत होइएगा। जो लेवल्स हैं, लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करें, वो ज्यादा बेस्ट ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आने वाले दिनों के लिए हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले यार, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप लोग जाके इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स मेंशन है, आप लोग डेफिनेटली चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आने वाले दिनों के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैपल लीफ है। मैपल लीफ आज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसका ट्रेड आइडिया जो है वो पहले भी मैंने काफी मर्तबा दिया था, जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया था तब भी शेयर किया था, और इससे पहले भी जब पीछे इस ट्रेड होता रहा, कुछ पैटर्न्स बनते रहे, तब भी मैंने शेयर करता रहूं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस आके वो भी देख सकते हैं। अब जो है इसमें अगेन एक रेजिस्टेंस थी, जिसका रिसेंटली ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपसाइड परफॉर्म किया, देन डाउनवर्ड साइड आके इसी रेजिस्टेंस को, जो कि एज अ सपोर्ट का काम कर रही है, इसे टेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सिंपल हमारा ब्रेकआउट रिटेस्ट सेटअप है। अगर ये स्पोर्ट को वॉच किया जा सकता है, जब तक ये स्पोर्ट सस्टेन है तब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ से ये परफॉर्म करे, और इसके अपसे टारगेट जो है 128 और 136 के हो सकते हैं, और डाउनवर्ड से स्टॉप लॉस जो है वो इसी स्पोर्ट के नीचे प्लान किया जा सकता है। सेकंड जो है मेरे पास BAFL है। बैंक अल्फला भी आज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसमें हमारे पास यहाँ पे ये भी काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे टॉप पे आगे इसने एक पैटर्न डिफाइन किया हुआ था, जैसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये यहाँ पे 3-4 महीने से इसी पैटर्न के अंदर ही ट्रेड करता रहा है। आज इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो है वो ब्रेकआउट दी है, और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे राइज हो रहे हैं। ये ब्रेकआउट जो है वो ऊपर सस्टेन रहा तो हो सकता है ये यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। सिंपल इन लेवल्स को वॉच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो इसी सपोर्ट के नीचे रखा जा सकता है, और इसके अपसाइड टारगेट्स जो है वो 131 रुपए और 138 रुपए के हो सकते हैं। थर्ड जो है मेरे पास IGI होल्डिंग है। IGI होल्डिंग भी आज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
इसमें हमारे पास एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, ठीक है। आईजीआई होल्डिंग जो है वो यहाँ पे इसने हाई लगाया था 18 अगस्त को, उसके बाद जो है वो इसी पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। जब जब बॉटम पे आ रहा है तो एक बाइंग मिल रही है, टॉप पे जा रहा है तो हमें डाउनवर्ड साइड सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी जो है आईजीआई होल्डिंग जो है वो काफी टाइम से इसी अपने पैरेलल चैनल की सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद साइडवेज हुआ हुआ था। आज इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड मूव दिखाया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। सो हो सकता है अब यहाँ से ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। सो सिंपल इन लेवल्स को वॉच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो इसी सपोर्ट के नीचे रखा जा सकता है, और अगर यहाँ से ये परफॉर्म करता है तो इसके अपसाइड टारगेट्स 288 और 312 के हो सकते हैं। लास्ट जो है मेरे पास जीसीआईएल है। जीसीआईएल भी आज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगेन इसमें बहुत सिंपल सी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जिसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ रही है तो देखें एक स्ट्रॉन्ग जो है वो अपसाइड बाउंस देखने को मिल रहा है। सो अभी भी जीसीआईएल ने इसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड बाउंस दिखाया है। वॉल्यूम भी प्रीवियस डे के कंपैरिजन में आज थोड़े से राइज हुए हैं। सो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो जब तक सस्टेन है तब तक हो सकता है ये यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। सो सिंपल इन लेवल्स को वॉच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो इसी सपोर्ट के नीचे रखा जा सकता है, और अगर यहाँ से ये परफॉर्म करता है तो इसके अपसाइड टारगेट्स 38 रुपए और 40 रुपए के हो सकते हैं। सो यार ये चार स्टॉक्स हैं जो मुझे काफी बेहतर लग रहे हैं, बट डिस्क्लेमर ये बिल्कुल भी बाय सेल एडवाइस बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज इसे बाय सेल एडवाइस बाय सेल रिकमेंडेशंस मत समझिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी बाइंग सेलिंग करनी है, तो प्लीज आप लोग अपनी रिसर्च जो है वो लाजमी कर लिया करें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को ये जो चार्ट मैंने स्टॉक्स बताए हैं सारे नीचे आ सकते हैं, और फिर आप मुझे ये ना कहिएगा कि यार हमसे भाई आपने हमें ट्रेड आइडिया दिया था या ट्रेड प्लान दिया था तो आपने बाई की और हम अब लॉस में। मैं आपको बार बार ये चीज कहता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक बता रहा होता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए शेयर कर रहा होता हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप लोग जाके इसमें बाइंग सेलिंग करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग इन स्टॉक्स को देखें, इन जो जो पैटर्न्स मैं यूज कर रहा होता हूँ, जिस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा होता हूँ, इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करें, तब आप अच्छे पैसे बनाएंगे लॉन्ग टर्म में। अगर आप एक दूसरे की कॉलों के पीछे भागते रहेंगे, देखेंगे यार इस बंदे ने किस स्टॉक के बारे में बात की है, क्या ट्रेड प्लान दिया तो मैं उसके अकॉर्डिंगली प्ले कर दूं, सेम उसे वो करूं, ऐसा नहीं होता। आप लोग जब तक खुद नहीं सीखेंगे तब तक बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। सो बेटर यही है कि इससे आइडिया लिया करें, आइडिया लेने के बाद अपना चार्ट ओपन किया करें अपने पास, उसको उसके ऊपर फिर एनालाइज करके अपनी सेटिस्फेक्शन करके और अपना थोड़ा सा एफर्ट लगा के उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्ले किया करें, ठीक है। चलें अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स आंसर्स कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हमजा भाई काइंडली जीएचएनआई का बता दें, ब्रेकआउट दिया है, टारगेट्स बता दें क्या बनते हैं। यार जीएचएनआई का ट्रेड आइडिया जो है वो 5 दिन पहले मैंने शेयर किया था, जिस टाइम यहाँ पे इसने 876 के बाद ब्रेकआउट दिया था। सो मेरा यही था कि अब यहाँ से हो सकता है परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, और इसके अपसे टारगेट्स 930 और 975 के बताए थे। हमारे जो इमीडिएट टारगेट्स थे 930 के, वो यहाँ पे हिट हो गए, यहाँ पे हाईलाइट किया था इस कैंडल पे, उसके बाद इसने कंटिन्यूसली अपसे परफॉर्म किया। इमीडिएट टारगेट्स हमारे हिट होगी। अब इसके सेकंड टारगेट जो है वो 975 के बनते हैं। सो आप इस टारगेट को आई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं ZAL और MACFL का बता दें। यार ZAL का भी ट्रेड आइडिया अगेन मैंने शेयर किया था, जिस टाइम आज से 13 दिन पहले शेयर किया था, जिस टाइम यहाँ पे अपने फ्रंट एंड सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा था, और 48 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। सो मेरा यही था कि ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन रही तो ये यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकता है। एग्जैक्टली इसने उसी तरीके से परफॉर्म किया है। अगर आपको इसका रिसेंट चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे शेयर किया था उस टाइम, उसके बाद जो है कंटिन्यूसली इसने अपर कैप्स भी 2 लगाए, 3 अपर कैप्स भी लगाए और अपसाइड ही परफॉर्म करो। और परसेंटेज में देखिए तो हमारे पास यहाँ पे 39%, 40% के इसने रिटर्न्स दिखा दी है। सो यार अगेन अभी इसमें कोई सेटअप नहीं बनता, डिप का वेट करो, तो यहाँ पे डिप करे फिर वहां पे आप प्लान करना। अभी काफी ऊपर चला गया तो अभी काफी एक्सपेंसिव है, अभी वेट कर लो, ठीक है। और MACFL का पूछा तो MACFL का बता देता हूँ। यार MACFL जो है वो भी साइडवेज है, इसमें भी कोई ट्रेड प्लान नहीं बनता। आल्दो कि ये कल भी लाइक फ्राइडे वाले दिन भी कैप था, आज ओपन ही कैप हुआ है। सो इसकी अपसाइड ये रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन इसका काफी ज्यादा नहीं यार। ये देखो यहाँ पे भी एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि सप्लाई जोन का काम करेगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए फिर एक और सप्लाई जोन है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाए सप्लाई जोन है। सो यार जिन स्टॉक्स में सप्लाई जोन सप्लाई बहुत ज्यादा होती है ना, वो स्टॉक्स ऊपर भी चले जाए तो बार बार रिजेक्शन ले रहे होते हैं, बार बार सप्लाई जोन को टैप करने के बाद नीचे आ रहे होते हैं, तो वो काफी फ्रस्ट्रेट करते हैं। सो उनको फिलहाल अवॉइड करें। जो जो स्टॉक्स अगेन इस तरीके से सेटल्स बन रहे होते हैं, अपसाइड जा रहे होते हैं, उनमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आए तो वहां पे प्लान किया करें। देखिए अब यहाँ पे इसने कितना एक अच्छा मूव दिखाया था यहाँ पे
यहाँ पे अगर देखो ये अच्छा मूव दिखा है, उसके बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज के बाद इसने ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग अपसाइड, फिर साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड। सो इस तरीके से देखा करें, प्रीवियस देख लिया करें सप्लाई जोन उसमें कितनी है, रेजिस्टेंस किस किस लेवल पे आ रही है। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक उठा रहे हैं जिस तरीके से ये अपसाइड, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हर 3-4 रुपए, 5 रुपए के, 10 रुपए के बाद जब रेजिस्टेंस आ रही है, तो इस चीज को अवॉइड करें, ये आपको काफी फ्रस्ट्रेट करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं पेल का बता दें, पेल ठीक है, पेल अपनी स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहे हैं। सो आप जो है वो 60 वाली स्पोर्ट को वॉच करो, जब तक इसके ऊपर है तब तक हो सकता है यहाँ से ये बाउंस कर जाए। अगर ये 60 को ब्रेक करके नीचे आता है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो फिर ये काफी वीक हो जाएगा, फिर आई थिंक जो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ बीको स्टील, यार बीको स्टील ना पूछो, वो उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है जब से वो स्प्लिट हुआ है, वो बिल्कुल लाइक उसका चार्ट तो बिल्कुल फारुक हो गया, अब उसको अवॉइड करो यार। ये कह रहे हैं पोल बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स बता दें, पोल के बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बॉल का जो डाउनवर्ड साइड इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 610 की बनती है, सो आप इस सपोर्ट को वॉच कर सकते हो, और अगर यहाँ से परफॉर्म करते हैं तो उसके अपसाइड टारगेट जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 655 की बनती है। ये ब्रेक होंगे तो फिर अपसाइड हम इसे देखेंगे, अपसाइड इसके पास कौन कौन से और लेवल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर जो है वो एक गैप है, काफी बड़ा गैप है। सो ये बहुत ज्यादा क्रूशल गैप है, ये काफी इसको लाइक इसके लिए डिफिकल्टी है, इसको ब्रेक करने में इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। अब जब जाके टेस्ट करने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, दूसरी तीसरी दफा जाके ब्रेकआउट देगा। अभी यार वैसे उस तरीके से सेटअप नहीं बन रहा है। एनीवेज जो आपने स्पोर्ट रेजिस्टेंस का पूछा था वो मैंने आपको बता दिया, आप देख लो। इसके अलावा ये कह रहे हैं ब्रो व्हाट अबाउट कॉइल नाउ did very well break the circuit for next week will helpful to get at least 5-10 rupees plus। अच्छा, कॉइल जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड ही जा रहा है, यहाँ से ये अपर कैप से लगा रहा है तकरीबन, अगर हम देखें तो 8 जैन से लेके अभी तक इसने तकरीबन 100% के रिटर्न्स दिखा दिए। अभी जो है राइट नाउ अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, सो अभी रेजिस्टेंस को वॉच करो। अगर ये इस रेजिस्टेंस के नीचे आता है तो और आता है और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो फिर आप प्लान करना। अभी ये सीधा जो है वो 100% रिटर्न दिखा दिए, तो आप बिल्कुल भी अभी एक एक्सपेक्ट ना करोगे ये 100% और भी रिटर्न दिखा दे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल हो सकता है दिखाते, कोई 100% नहीं होता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली इसको यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होना चाहिए, साइडवेज होने के बाद जो है वो एक ब्रेकआउट दे, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से एक अगेन जो है वो नेक्स्ट रैली हमें अपसाइड देखने को मिलेगी। और फिर अपसाइड जो इसके टारगेट्स होंगे इस सराउंडिंग बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो है वो 50% के रिटर्न अपसाइड और भी दिखा सकते हैं, जो कि तकरीबन 110 116 रुपए के बनते हैं। सो फिर हम उस इन टारगेट्स को बाय करेंगे। अभी करंटली जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पे है, इस रेजिस्टेंस को वॉच करो। और अगर आपने इन लेवल्स पे खरीदा हुआ तो करना, प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस जो है वो आज वाली कैंडल के लो के नीचे रख दो और इसे ट्रेड आगे ट्रेड करते रहो, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं डबल जेल का बता दें, डबल जेल का बता देता हूँ। डबल जेल भी टोटली साइडवेज हुआ हुआ है, इसकी जो डाउनवर्ड साइड इमीडिएट सपोर्ट जो बनती है वो 23 रुपये 85 पैसे की बनती है। सो ये सपोर्ट को रेस्ट करने के बाद मुझे दिखा रहा है, तो ये बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहती है, तो इसके फिर अपसाइड टारगेट जो है वो 26 रुपये 75 पैसे के हो सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसकी 21 रुपये के आसपास होगी, पर आप इस सपोर्ट को देखना, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर लिए और आप लोगों के कॉमेंट्स भी ले लिए हैं। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।